हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वीटी बन्हालिया एंड वेलकम टू एसबी एकेडमी क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर। हमने पहला चैप्टर पढ़ा हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स, हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स, और आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो इस चैप्टर पे जाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात डिस्कस करना चाहती हूँ। ऐसे जितने भी कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बोनिल ग्रुप आता है, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर क्या आता है, कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। क्या कहते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स जो हैं हमारे, वो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अमाइड है, एस्टर है, एसिटिक अनहाइड्राइड है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बोनिल ग्रुप हमारा प्रेजेंट होता है, और उन्हीं कार्बोनिल कंपाउंड में से हम तीन सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं। क्या? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब हम बात करते हैं एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड्स हमारे पास वो होते हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ हमारे पास क्या होता है, एल्काइल, और एक तरफ हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन। अगर हम बात करें कीटोन की, तो कीटोन हमारे पास कौन से होते हैं, जिसमें हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड क्या होता है, अल्काइल ग्रुप। ठीक है, और जब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, RC≡OH। तो आप देख रहे हैं इनका एक पार्ट जो है R और कार्बोनिल ग्रुप, ये तीनों में क्या है, फिक्स। ये तीनों में अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो एल्डिहाइड में क्या होता है, हाइड्रोजन, कीटोन में क्या होता है, फर्दर एक और एल्काइल ग्रुप, और कार्बोक्सिलिक में क्या होता है, हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये चैप्टर आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी आपके ऑर्गेनिक के चैप्टर है, देखिए बड़े बड़े तो वो हैं, बट उनमें भी ये वाला चैप्टर आपका कुछ ज्यादा बड़ा होता है बाकियों के कंपैरेटिवली, और बोर्ड में आपका मतलब ज्यादा मार्क्स कैरी भी करता है। इसमें से ज्यादा नेम रिएक्शंस आती हैं या ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस पर्टिकुलरली इस चैप्टर से रहता है, बट ऐसा कुछ फिक्स भी नहीं है कि इसी में से आएगा, बट क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट कंटेंट ज्यादा है तो यहां से आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस चैप्टर के डिवीजन की बात करें तो देखिए इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जिसमें पार्ट ए में हम लोग डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके ज्यादातर प्रॉपर्टीज या ज्यादातर केमिकल रिएक्शन सेम होती हैं, और पार्ट बी में हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। ये चैप्टर की अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें कि इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी। केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो बहुत सारे हमारे पास केमिकल्स ऐसे हम लोग यूज करते हैं फूड वगैरह में भी, जिसमें हम ऑर्डर या स्वीट कुछ मतलब स्वीटनिंग या फिर ऑर्डर से रिलेटेड कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे कि वेनिलीन, ठीक है, बेंजल एल्डिहाइड वगैरह। ठीक है, और इस रिएक्शन में हम बेसिकली फोकस करेंगे कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी से रिलेटेड, जिसमें हम पढ़ेंगे कैसे कैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोफाइल आएंगे और वो अटैक करेंगे और डिफरेंट हमें प्रोडक्ट्स देंगे। यहां से आपके बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विश टेस्ट, केमिकल टेस्ट भी अराइज होते हैं, जैसे कि आप आगे जाके पढ़ोगे एल्डिहाइड कीटोन में हम लोग कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, टॉलेंस टेस्ट क्या होता है, बेनेडिक्ट टेस्ट क्या होता है, फिलिंग्स टेस्ट क्या होता है, 2,4-DNP टेस्ट क्या होता है। तो मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें ये जो चैप्टर है कंटेन करके रखता है। तो चलिए पार्ट ए एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेमिंग। अगर हम बात करें नेमिंग की, तो आपको पता है नेमिंग दो तरीके की होती है, कॉमन नेमिंग और आईयूपैक नेमिंग। एग्जाम में आपकी हमेशा आईयूपैक नेमिंग आती है, बट फिर भी मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग कॉमन नेमिंग भी थोड़ी बहुत सीखा करो, ठीक है, ताकि क्वेश्चन में अगर कभी कॉमन नेम आ जाए तो आप लोग आइडेंटिफाई कर पाओ कि वो किस कंपाउंड के बारे में बात कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें कॉमन नेमिंग की, तो कॉमन नेमिंग में एल्डिहाइड की इस टाइम डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है।
तो एल्डिहाइड के जितने भी कॉमन नेम्स हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम से डिराइव किए गए हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इक को रिप्लेस कर देते हैं एल्डिहाइड वर्ड से। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कार्बोक्सिलिक में अगर हम बात करें CH3COOH की, इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इस IC को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, एल्डिहाइड वर्ड से। तो जब हम इसके एल्डिहाइड का, जैसे यहाँ पे 2 कार्बन है ना, तो हम 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड के लिए अगर कॉमन नेम देखेंगे तो वो क्या बनेगा, IC को हम रिप्लेस कर देंगे एल्डिहाइड से, तो वो बन जाएगा एसिटा एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, एसिटा एल्डिहाइड। एसिड वर्ड नहीं लगाना है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या बन गया वो, एसिटिक एसिड से एसिटा एल्डिहाइड। सिमिलरली जैसे कि हमारे पास क्या होता है, बेंजीन के ऊपर COOH, इसका नाम क्या होता है, कॉमन नेम बेंजोइक एसिड। ठीक है, एसिड तो वैसे हट जाएगा, तो जब हम इसकी कॉमन नेमिंग करेंगे तो क्या बनेगी, एसिड तो वैसे हट गया, IC की जगह हम क्या लगाएंगे, एल्डिहाइड। अब देखो एल्डिहाइड का A वोवल और यहाँ पे O भी क्या है, वोवल, और 2 वोवल्स एक साथ नहीं आते तो O भी हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा वो, बेंजल, बेंज आ गया बेंज तक, और फिर उसके बाद एल्डिहाइड, तो बन गया बेंजल एल्डिहाइड। अगले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ये सब्स्टिट्यूटेड एल्डिहाइड है, इसमें ब्रांचिंग हो गई है। ठीक है, तो आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम कॉमन नेमिंग करते हैं तो कॉमन नेमिंग में हम नंबरिंग नहीं करते हैं। नंबरिंग हम हमेशा किस में करते हैं, IUPAC नेमिंग में। तो अगर हमें कॉमन नेमिंग में बताना है कि ब्रांचिंग कहाँ पर हुई है या सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो हम लोग यूज करते हैं क्या, अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। तो इससे जुड़े हुए नेक्स्ट कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा, उससे नेक्स्ट वाले को क्या कहेंगे, बीटा, और उससे नेक्स्ट वाले को क्या कहेंगे, गामा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका नाम बीटा, बीटा पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन के लिए हम लोग प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, ब्रोमो, तो ये बन गया बीटा ब्रोमो। अब इसका काम हो गया। अब देखिए यहां पर CH3 CH CH2, अगर यहां पर होता COOH तो उसका कॉमन नेम क्या होता है, ब्यूटायरिक एसिड। कॉमन नेम क्या होता है, ब्यूटायरिक एसिड। हम लोगों को क्या करना है, IC की जगह क्या लगाना है, एल्डिहाइड, तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूट। ठीक है, YR तक आपका सेम चलेगा, फिर क्या बन जाएगा, ब्यूटायरल एल्डिहाइड। तो यहां पे आप एल्डिहाइड वर्ड जोड़ दो और ये आपका क्या बन गया, बीटा ब्रोमो ब्यूटायरल एल्डिहाइड। ठीक है, हम बात करें कॉमन नेमिंग ऑफ कीटोन की। ठीक है, तो कीटोन के जो कॉमन नेम्स हैं वो लिए जाते हैं एल्काइल ग्रुप के बेसिस पर या फिर एराइल ग्रुप के बेसिस पर। और एक चीज और भी मैं आपको कहना चाहूंगी, जो कॉमन नेमिंग है उसमें रूल्स ज्यादा फॉलो अप नहीं होते हैं, जैसे कि IUPAC नेमिंग इज वेरी पर्टिकुलर फॉर ईच एंड एवरी रूल, तो वहां हमें दिक्कत नहीं आती है। बट कॉमन नेमिंग में हम देखते हैं कभी भी कुछ भी हो रहा है रैंडमली, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, बट ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं। अब अगर आप इस पहले कंपाउंड को ध्यान से देखो तो ये डेरिवेटिव है, कीटोन से ही ये डिराइव हुआ है। तो अगर हम बात करें इस कंपाउंड की CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये जैसे कीटोन ही है। ठीक है, तो कीटोन का यहाँ पे कॉमन नेम क्या होता है, एसीटोन। क्या है, एसीटोन। और इसी एसीटोन में हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिया और यहां से भी एक हाइड्रोजन हटा के क्या करा, क्लोरीन जोड़ दिया। ठीक है, तो अब जब हम बताएंगे कि यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो हमें पोजीशन बतानी पड़ेगी, और यहाँ पर कॉमन नेमिंग में हम पोजीशन के लिए नंबरिंग कर नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा बताएंगे। ठीक है, तो ये तो आपका मेन ग्रुप हो गया, कार्बोनिल ग्रुप।
या कीटोनिक ग्रुप आप कह सकते हो, क्योंकि अगल बगल में अल्काइल ग्रुप है, कार्बन है। तो यानी कि इसको मैंने बोल दिया अल्फा। अब ये भी तो अल्फा है, तो अल्फा अल्फा नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आप अल्फा अल्फा लिखोगे तो अगर आप किसी को नाम बताओगे तो उसको लगेगा कि यहीं पे दोनों क्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो हम क्या बोलेंगे, इसको अल्फा बोल देंगे और इसको क्या बोल देंगे, अल्फा डैश, ताकि इससे कंफ्यूजन ना रहे और पता चल जाए कि दोनों अल्फा पोजीशन जो है वो क्या है, अलग अलग है। तो हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, अल्फा कॉमा में अल्फा डैश डाइक्लोरो, और डाइक्लोरो लिखने के बाद कहां से डिराइव हुआ है ये, एसीटोन से, तो हम लिख देंगे एसीटो। ठीक है, इजी था। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, देखो यहां पे क्या है, अल्फा, ये वाली भी क्या हो जाएगा, अल्फा डैश, और नेक्स्ट वाला आपका क्या हो जाएगा, बीटा डैश। अब यहाँ पे बीटा मत कर देना, अगर बीटा करोगे तो दूसरे वाला क्या सोचेगा कि यहाँ पे बीटा है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट जो हमारे पास बड़े बड़े कंपाउंड्स होते हैं वहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो अब जब हम इसकी नेमिंग करेंगे, अब आपको एक चीज ध्यान से देखनी है, जैसे हमने यहाँ पे अल्फा और अल्फा डैश करके सीधा डाइक्लोरो लिख दिया, हम वो वाली चीज यहां नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो आपका ग्रुप क्या है, CH2, और यहाँ पे आपका ग्रुप क्या है, CH2CH2। ठीक है, तो इसीलिए अब आप देखोगे कि भाई इसकी नेमिंग अलग होगी, इसकी अलग होगी। यहाँ पे क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन के लिए प्रीफिक्स क्या लिखते हैं, क्लोरो, और यहाँ पे ब्रोमीन के लिए क्या लिखते हैं, ब्रोमो। अल्फाबेटिकली पहले क्या आता है, बी आता है कि सी आता है, बी आता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बीटा डैश, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रोमो, और इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इथाइल, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा, फिर इसके लिए क्या लिखेंगे, क्लोरो मिथाइल, मैं नीचे लिख रही हूं, और उसके बाद यहां पे क्या है आपका, सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप बचा। देखो इसकी नेमिंग कर दी, इसकी कर दी। अब सिंगल आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड O बचा है, जो कि अगल बगल कार्बन से जुड़ा, तो यहां पे हम लिखेंगे क्या, कीटोन। क्या लिखेंगे हम लोग, कीटोन। ठीक है, इसकी नेमिंग करें तो देखिए ये जो है आपका फिनाइल ग्रुप पर एसाइल पार्ट आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका नाम होता है एसिटोफिनोन। क्या नाम होता है इसका, एसिटोफिनोन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आयुपैक नेमिंग। ठीक है, जिन जिन कंपाउंड्स के कॉमन नेम पॉसिबल हैं उनके मैं आपको कॉमन नेम्स भी बताती जाऊंगी, बट यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस है वो किस पे रहेगा, आयुपैक नेमिंग पर। ठीक है, तो देखिए जैसे पहला है हमारा, अगर मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ कि यहाँ पे मैं लिखते जाऊंगी इसके कॉमन नेम्स। ठीक है, और बाकी जो है आपका यहाँ तक मैं लिख दूंगी आयुपैक नेम। तो जैसे पहले वाला है आपका HCHO। अब एल्डिहाइड के जो कॉमन नेम्स हैं वो किससे लिए गए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम्स से। तो HCOOH क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक का IC हटा के एल्डिहाइड कर दो, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा इसका कॉमन नेम, फॉर्मल एल्डिहाइड। ठीक है, अगर हम बात करें इसके आयुपैक नेमिंग की, तो देखिए एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और एल्डिहाइड के लिए हम लोग सफिक्स क्या लगाते हैं, अल, AL। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, मीथेनल। अगर हम बात करें इसकी, तो इसका तो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिया कि हमारे पास ये क्या होता है, बताइए। इसका जो कॉमन नेम था हमने क्या डिस्कस किया था, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड से क्या निकल कर आया था, एसिटिल्डिहाइड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। अगर हम इसके आयुपैक नेमिंग की बात करें तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और एल्डिहाइड के लिए क्या लगेगा, अल, तो क्या बन जाएगा, इथेनल। अगर बात करें इसकी, तो अब देखो कॉमन नेमिंग अगर करनी है तो कॉमन नेमिंग के लिए हम क्या मेंशन करते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो एल्डिहाइड के नेक्स्ट वाले पे क्या आता है, अल्फा, तो ये क्या बनेगा, अल्फा मिथाइल। ठीक है, और 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या बोलते थे, ब्यूटायरिक, है ना, तो वहां से क्या बन जाता था, ब्यूटायरल एल्डिहाइड, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूटायरल एल्डिहाइड। ठीक है, अगर हम बात करें इसके आयुपैक की, तो आयुपैक में हम पोजीशन बताने के लिए क्या करते हैं, नंबरिंग कर दो, नंबरिंग
एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को तो प्रायोरिटी देंगे, है ना। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रहता है, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फिर साइड ग्रुप, ठीक है। तो ये ऑर्डर हम फॉलो करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप वाले को प्रायोरिटी दिया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो क्या बनेगा, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। फिर उसके बाद 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एन। और फर्स्ट पोजीशन पे है तो हम क्या लिख देंगे, 1 अल। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे ब्यूटेनल, मतलब 2 मिथाइल ब्यूटेनल। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो क्या है, एक कार्बन है जिसपे 2 सेम ग्रुप हैं। तो जब सेम ग्रुप आते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, आइसो। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, आइसो। और फिर उसके बाद टोटल कितने कार्बन है, 4। तो 4 के लिए वही बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, ब्यूटाइरल एल्डिहाइड, ठीक है। अगर हम बात करें इसके आयुपैक नेमिंग की, तो नंबर 1 इसको मिल गया, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो। ऐसे भी आपकी 3 कार्बन की बनेगी, ऐसे भी आपकी 3 की बनेगी, ठीक है। तो अब आपका क्या बनेगा, ये 2 मिथाइल, क्या नेमिंग होगी इसकी, 2 मिथाइल। और फिर 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोप। तो यहां पे आ जाएगा प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और फर्स्ट पे है तो क्या आ जाएगा, अल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो हमारा, जैसे इसकी कॉमन नेमिंग की बात कर रही हूं, तो जब हमारे पास 5 कार्बन का कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है तो उसका नाम होता है वेलेरिक एसिड। क्या होता है, वेलेरिक एसिड। तो वेलेरिक से एल्डिहाइड बनाना है तो क्या बनेगा, सॉरी, हाँ यही है, स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, ये होती है, ठीक है, वेलेरिक एसिड की। तो क्या बनेगा, ये यहां तक सेम रहेगा, एक की जगह क्या आ जाता है, एल्डिहाइड। तो बन जाएगा वेलेरल एल्डिहाइड, ठीक है। नेमिंग कैसे होगी, 5 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए लिखेंगे एन, और फिर क्या आएगा हमारा 1 अल। तो हम सिंपली लिख सकते हैं पेंटेनल। एल्डिहाइड के कुछ और हम लोग नेमिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी है, बट प्रायोरिटी किसको देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को। तो नंबरिंग हमारी कहां से होगी, यहां से। तो जब हम इसकी नेमिंग करेंगे क्या बनेगा, प्रॉप, ठीक है। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, 2 इन, ठीक है। और यहां पे हम क्या लिखेंगे, 1। एल्डिहाइड के लिए क्या लगाएंगे, 1 अल। आपको ध्यान रखना है कि ए जो है आपका वोवल होता है, इसीलिए यहां पर एन के बाद ई नहीं आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखें तो इसमें नंबरिंग हम लोग यहां से करेंगे। अब सेकेंड पोजीशन पर OCH3 है, तो OCH3 क्या होता है, मिथॉक्सी। तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंड पोजीशन पर हमारा मिथॉक्सी, ठीक है। 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मैं नीचे लिख देती हूं, प्रॉप। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और फिर क्या आएगा हमारा 1 अल। अगर इसकी बात करें तो देखिए, हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी आपका एल्डिहाइड ग्रुप रिंग से जुड़ा हो तो वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है। तो अब देखिए, इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कार्ब एल्डिहाइड। नंबरिंग हमारी इस तरीके से होगी, ठीक है, ताकि कम नंबर मिले CH3 को। तो ये क्या बनेगा, 3 मिथाइल। फिर उसके बाद हम रिंग जो है इसके लिए क्या लिखेंगे, साइक्लो। कितने कार्बन की है, 6 की, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, साइक्लो हेक्सेन। और फिर उसके बाद कंटिन्यूएशन में बिना किसी स्पेस के हम लोग क्या लिखेंगे, कार्ब एल्डिहाइड। अगले एग्जाम्पल को देखिए, यहां पे भी एल्डिहाइड है, रिंग से अटैच है, ठीक है। अब रिंग जो है हमारी वो कैसी है, बेंजीन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बेंजीन 1,2, और फिर क्या लिखेंगे, डाई कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो,
यहाँ पे बेंजीन के ऊपर CHO है। जब बेंजीन के ऊपर एक ही CHO होता है, उसका एक कॉमन नेम होता है बेंजल एल्डिहाइड। बेंजल एल्डिहाइड दोनों में एक्सेप्टेबल है, कॉमन में भी और IUPAC में भी। या तो आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई ब्रोमो, आप क्या लिख दो भाई ब्रोमो बेंजीन और फिर इसके लिए कार्बोएल्डिहाइड, या फिर आप सिर्फ इसको क्या मान लो बेंजल एल्डिहाइड और इसको नंबरिंग दे दो, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 ब्रोमो और फिर आप लोग क्या लिख सकते हो बेंजल एल्डिहाइड। मतलब ये ज्यादा सूटेबल नेमिंग है मेरे अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद जब हम इसमें इसके करेंगे तो देखिए नंबरिंग करेंगे यहां से, तो आपका क्या बनेगा ये ब्यूट, फिर उसके बाद 2 इन 1 अल। ठीक है, अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो देखिए इसमें भी नंबरिंग यहां से होगी। थर्ड पे क्या आ गया आपका फिनाइल, तो आपका क्या बनेगा 3 फिनाइल प्रोप, फिर उसके बाद 2 इन और फिर इन के बाद 1 अल। इसकी बात करें तो देखिए नंबरिंग यहां से होगी। ठीक है, तो इसकी क्या बनेगी बताइए, M पहले आएगा कि B पहले आएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे 3 ब्रोमो फिर 2 मिथाइल और फिर उसके बाद 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे हेक्स, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, अच्छा एल्डी वही है मतलब सिंगल बॉन्डेड है तो एन, और फिर हम लोग क्या लिखेंगे 1 अल। हम बात करें देखिए IUPAC नेमिंग ऑफ कीटोन की, तो सबसे पहले मैंने सबसे सिंपलेस्ट कीटोन लिया है। ठीक है, यहाँ पे कितने कार्बन है 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और कीटोन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं ओन, तो ये क्या बन गया प्रोपेनॉन। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए आप नंबरिंग यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं क्योंकि सिमेट्रिकल कीटोन है। तो ये तो आ गया आपका पेरेंट में। अब 2 पे और 4 पे आपका क्या आ रहा मिथाइल, तो ये क्या बनेगा 2,4 डाई मिथाइल और फिर उसके बाद 5 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और फिर उसके बाद कौन से पोजीशन पे कीटोन है आपका थर्ड पे, तो आप लिखेंगे 3 ओ। ठीक है, काउंट की अगर हम बात करें तो इसकी नेमिंग देखिए क्या होगी, कीटोन है तो यहाँ पे इसको तो 1 नंबर मिलेगा, इसको क्या मिलेगा 2, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे 2 मिथाइल और फिर उसके बाद रिंग के लिए हम लोग क्या लिखेंगे साइक्लो, 6 कार्बन के लिए है तो क्या लिखेंगे हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग क्या लिखेंगे एन और फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे 1 ओन। चलिए अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जिसमें हम नाम से स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, सो टू एनहांस आवर अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए जैसे कि हम पहला क्वेश्चन अगर देखें तो देखिए यहाँ पे क्या है अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोन एल्डिहाइड। अब आपको ध्यान आएगा कि प्रोपियोन में हमेशा आपको कहती हूँ ना कि थोड़ा बहुत आपको कॉमन नेमिंग की नॉलेज होनी चाहिए। अब देखिए प्रोपियोन जो है वो क्या है प्रोपेनल का कॉमन नेम होता है, तो यानी कि यहाँ से आपको पता चल गया कि भाई आपके पास प्रोप मतलब कि 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का आपके पास एल्डिहाइड है, हमने 3 कार्बन का एल्डिहाइड बना दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है अल्फा पोजीशन पर मिथॉक्सी, अल्फा मतलब कि आपका जो बेंजल एल्डिहाइड है उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे क्या है OCH3, मिथॉक्सी हम किसको कहते हैं OCH3 को। बस अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से कार्बन की टेट्रावैलेंसी आप पूरा कर दो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्ब एल्डिहाइड। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी एल्डिहाइड आपका रिंग में जुड़ा हो तो हम उस एल्डिहाइड के लिए क्या लिखते हैं कार्ब एल्डिहाइड। अब देखो क्या है साइक्लो, ठीक है, और फिर क्या है पेंटेन, मतलब 5 मेंबर की आपकी क्या है रिंग, तो आपने 5 मेंबर की रिंग बना दी और उस पे आपने एल्डिहाइड जोड़ दिया। अब आपको बोला है 2 हाइड्रोक्सी, मतलब कि अगर ये 1 है तो उसके सेकेंड पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है OH। आगे है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ब्यूट मतलब कि कितने कार्बन 4, अल मतलब कि एक क्या है एल्डिहाइड और 3 हाइड्रोक्सी मतलब कि यहां से आपका क्या है थर्ड पोजीशन पर OH। अब क्या करेंगे इसके टेट्रावैलेंसी को हम लोग पूरा कर देंगे।
ठीक है। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो ये क्या है 4 ऑक्सोपेंटेनल। अब जो ऑक्सो वर्ड होता है वो क्या होता है, प्रीफिक्स किसका, कीटोन का, या तो ऑक्सो होगा या फिर कीटो होगा। तो 5 पेंट मतलब कि 5 कार्बन, अल मतलब कि एल्डिहाइड, ठीक है, और 4 पे क्या है कीटोनिक। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे मैंने कीटोन जोड़ दिया और ये क्या बन गया CH3 CO CH2 CH2 CH। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। अब देखो कीटोन के लिए हमने कार्बोनिल ग्रुप जोड़ दिया, यहां पे इन्होंने कॉमन नेमिंग ये वाली यूज करी, ये कॉमन नेम है। इन्होंने बोला डाई मतलब कि इधर और इधर 2 ग्रुप है, और क्या है सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब देखो सेकेंडरी क्या होता है कि ऐसा कार्बन जिसके 2 अदर कार्बन के साथ बॉन्ड हो, मतलब ऐसा कार्बन जिसके 2 कार्बन के साथ बॉन्ड हो इधर इधर। और ब्यूटाइल का मतलब क्या होता है 4, कॉमन नेमिंग में ना हम टोटल कार्बन काउंट कर लेते हैं, तो इसको मिला के 4 है, तो यानी कि एक जगह क्या आएगा CH3 और दूसरी जगह क्या आएगा CH3 CH2। अब टेट्रावेलेंसी पूरी कर दो, ठीक है। तो देखो सुंदर सा आपका स्ट्रक्चर बन गया है। कीटोन के लिए हमने C डबल बॉन्ड O लिखा, डाई का मतलब 2 था, 2 बार था, सेकेंडरी का मतलब क्या था, ऐसा कार्बन जिसके 2 कार्बन के साथ बॉन्ड हो, और बोला है ब्यूटाइल मतलब कि ये टोटल आपके कितने होने चाहिए 4 कार्बन, ठीक है। फिर उसके बाद है 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन। अब एसिटोफिनोन हमारा क्या होता है, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OCH3, ये आपका क्या होता है एसिटोफिनोन। और इन्होंने कहा है कि एसिटोफिनोन के 4th पोजीशन पर फ्लोरो यानी कि फ्लोरीन है, तो लगा दीजिए 4th पोजीशन पे क्या आ गया फ्लोरीन, ठीक है।